हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी की कल कहाँ मूव करने की संभावना है। और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी ने जो एक ये है आउटसाइड कैंडल बनाई है, ठीक है, और इसकी रेंज जो है वो कम से कम 450 पॉइंट की है। तो जो नेक्स्ट मूव हो सकता है वो इसका या साइडवेज ही हो सकता है कि एक दो दिन यहाँ पे ये साइडवेज ही रहे, इसी रेंज के अंदर काम कराए, एक दिन दो दिन तीन दिन जो भी है। उसके बाद में ये या तो ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे। तो आज इसने उस के अकॉर्डिंग इस रेंज के अंदर कराया, पर ये कल से नेगेटिव रहा है। कल का इसने जो क्लोजिंग एरिया था वो काट दिया, लेकिन कल के लो से ही अभी फिलहाल ऊपर है। तो अभी तो इसे ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये फिलहाल ये एक रेंज के अंदर है। तो अब जहां भी ये जिस साइड भी ये जाएगी, अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। बाकी इसके जो मूव होंगे कि कहाँ तक है, अगर ये अप साइड यहाँ से इसको ब्रेकआउट करती है, तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो आपका 51 620 के आसपास होगा, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो होगा वो 51 850, ठीक है। ये दो टारगेट होंगे अप साइड के लिए। और अगर ये यहाँ से डाउन साइड का मूव करते हैं, ठीक है, तो इसका जो टारगेट आएगा, पहला टारगेट इसका ये यहाँ पे होगा, ये होगा 50 850, 50 850, ये पहला होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका 50 800, ठीक है। ये दोनों साइड में अभी फिलहाल ये होंगे, बाकी जैसे जैसे लेवल कटेंगे ऊपर साइड के नीचे के साइड के, तो ये मूव देता जाएगा। बाकी इसका हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर सकती है। ये इसका 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। और जैसे कि जो रेंज का मैंने आपको कल बताया था कि ये इस रेंज के अंदर ही काम कर सकता है, और इसने उस तरीके से काम भी किया है, ठीक है। अब ये यहीं पे है, और एक इसमें ये है कि एग्जैक्ट ये इसका जो सपोर्ट एरिया हो जाएगा, ये यहाँ पे ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इस रेंज से लेके ये इसका पूरा एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, अगर इसको सही तरीके से देखें। ये इसका सपोर्ट एरिया है, इसने यहाँ सपोर्ट लिया है। अब कल देखते हैं कि यहाँ पे ये किस तरह से है, गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, या साइडवेज खुलती है, उसके अकॉर्डिंग कब जाएगा। अगर ये यहीं कहीं ओपन होती है, ठीक है, और यहाँ थोड़ा टाइम बिताती है, 15 20 मिनट, हाफ एन आवर, और फिर इसको यहाँ पे ब्रेक करती है, ठीक है। अब ये ब्रेक करने का है, यहाँ ब्रेक अगर इसे करती है और फिर रिटेस्ट करके नीचे जा सकती है यहाँ पे, और इसका जो टारगेट आएगा वो ये यहाँ पे होगा, ये वाला। ये हो गया 50,370 के आसपास का है, 370 350, ये इसके आसपास का है। कि यहाँ पे एक बड़ा मूव होगा, मतलब एक दिन में जरूर नहीं है, एक दिन में ये आपका टाइम भी ले सकता है, 2 दिन के अंदर दे अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो। अदरवाइज अगर ये यहाँ कैप अप, मतलब अगर इस मान लो यहीं पे है ओपन और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर इसका ये रेसिस्टेंस फिर से आ जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक जा सकती है, ये 400 के आसपास, ठीक है। फिर उसका दिया कि अगर यहाँ टाइम बिताए बाद में निकल जाए तो वो एक अलग चीज़ है। नॉर्मली इसका ये टारगेट यहाँ तक का है कि भाई यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर के आसपास ये यहाँ से सकता है। और दूसरा ये है कि अगर ये गैप अप खुले, तो फिर वो देखना पड़ेगा भाई गैप अप खुल रहा है और वो नीचे इसका जो गैप एरिया है वो फिल करने आ रहा है नहीं आ रहा, वहां जाएगा। तो नॉर्मली मैंने है कि इसमें अभी टाइम एक आध दिन तो और लग ही सकते हैं कि कल इसको जो भी है कहीं पे भी फ्लैट ओपन होके और इसको जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना है उस एरिया के आसपास जाके क्लोज करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ये फ्लैट खुला है यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट को अगर गैप अप करना है या ब्रेकआउट करना है मतलब इसका, तो इसको ये अप साइड में इसके रेसिस्टेंस एरिया के आसपास जाके क्लोजिंग करनी चाहिए, ठीक है। और अगर नीचे जाना है तो इसे इस एरिया के आसपास में क्लोजिंग करनी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि ये गैप डाउन या गैप अप कुछ भी हो सकता है यहाँ से, और डायरेक्ट निकल सकती हैं ये चीज़ें। क्योंकि जब तक ये एरिया के अंदर है तो तब तक कहीं भी इसकी उम्मीद नहीं जाने की। और आज भी मैंने ये देखा था कि जब इसने बैंक निफ्टी चल रही थी, तो इस प्रीमियम में इसके बढ़ ही नहीं रहे थे। ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी। जैसे 51,200 की कॉल थी, उसको मैंने देखा था वो 46 रुपीज़ की थी, और वहां से मार्केट काफी ऊपर गई। तो उसने वहां से जो है 75 76 का हाई मारा था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर रही थी। जैसे ये जो उसने जैसे यहाँ पे जब थी तो 76 का हाई मारा था 51,200 की कॉल ने, ठीक है। अब वो यहाँ पे ऐसे इतनी देर तक खड़े रहे तो वो कॉल जो है नीचे वापस 46 47 तक आ गई थी। मतलब जो यहाँ पे जो बाय हुई थी उसकी 46 रुपीज पे थी 51,200 की कॉल।
और यहाँ तक जब गया था तो वो 76 तक पहुंच गई थी, लेकिन ये जब साइडवेज खड़ी रही तो वापस वो 46 इसी रेट पे आ गई थी जो यहाँ पे हमने बाय करी थी। और फिर उसके बाद में वो वहां से जो नीचे आई, तो उसका रेट जो है वो जीरो ही हो गया। ठीक है। तो वो मार्केट ने सारा प्रीमियम गला दिया, कुछ किया नहीं उस चीज़ के लिए। और ज़्यादा कुछ, मैं जैसे कल के वीडियो में मैंने बोला था कि प्रीमियम ये बढ़ा ही नहीं रही है, तो थोड़े बहुत ही बढ़ रहे हैं। तो इस रेंज में अभी इसमें तो काम ही ना किया है तो ये अच्छा है। रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखा जाए तभी इसमें काम किया जा सकता है। ठीक है। एक यहाँ पे एक नॉर्मली ये ट्रेंड लाइन भी है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे काम कराए। ठीक है ना, एक आध दिन यहाँ काम करा दे इसी में, और फिर यहाँ का ये है या तो ये ब्रेक डाउन करे या यहाँ से फिर ऊपर जाए। ऊपर जाएगा तो फिर वही है, ये वाला रेसिस्टेंस आएगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा फिर निकलना पड़ेगा। तो उसके ये इसमें अभी ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, एक रेंज के अंदर काम करा रही है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा इसका कि कहाँ पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका काम करना है। और आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी है किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो इसे ये लो है, इस लो के ऊपर ही ये लो है, अभी ये इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तब आपका एक जो है ये वाला एरिया आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तो ज़्यादा देर खैर रुकेगा ही नहीं, रुकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये इसके आसपास आ ही गया है पहले भी। तो इसको तो अगर आया तो वो सीधा एक ही बार में जल्दी से चला जाएगा, पर चांसेस मेरे को तो यही लग रहे हैं कि यहाँ से अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से फिर ये इधर ही जो है टाइम बिताएगा, ये जो इस ट्रेंड लाइन के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना, वो हम पहले तो अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कहाँ जाना है। हमें बस देखना है कि वो जहाँ जा रही है हमें उसके साथ में मूव करना है। ठीक है। तो यही है कल का, कि मार्केट का जो काम करेगी वो इसी के अंदर है, अभी इसी रेंज के अंदर है, इसी रेंज के आसपास ही घूमेगी। अगर हाँ कल अगर इसने कर दिया ब्रेकडाउन, तो मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन करके थोड़ा बहुत नीचे आके वापस इसी रेंज के अंदर आ जाएगी। ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए तो एक रेंज ही है। ठीक है, तो ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाए और फिर यहाँ से लोगों को लगे कि भाई ब्रेक डाउन कर दिया है, लेकिन वो यहीं से रिवर्स हो जाए। पर जो है आप ये मान के चलो, अगर फ्लैट खुलते हैं या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो वो इसी रेंज के अंदर काम कराएगी आपको। और दूसरा मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन है, तो इसी के अंदर काम हो सकता है। बाकी देखते हैं कल क्या कैसे होता है। अगर और भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो उसके लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।